नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सुमित। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पैसेंजर सुमित ब्लॉग। तो साथियों, हम अपने धार्मिक यात्राओं के क्रम में आज पहुंच गए हैं हरिद्वार। तो आज का यह वीडियो पूरी तरह से हरिद्वार पर आधारित है। साथियों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को पैसेंजर सुमित ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हैं इस समय हरिद्वार में, और हरिद्वार में हर की पौड़ी अथवा हर की पैड़ी जो भारत के उत्तराखंड राज्य में हिंदुओं की एक पवित्र धार्मिक नगरी हरिद्वार है। हरिद्वार के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से एक है। यह वह स्थान है जहां प्रतिदिन लघु भारत के दर्शन होते हैं। हर की पौड़ी को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों की ओर मुड़ती हैं। इस स्थान पर नदी में पापों को धो डालने की अद्भुत शक्ति है। और यहाँ पर एक पत्थर है जो श्री हरि के पद चिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं। यह घाट गंगा नदी की नहर के पश्चिमी तट पर है, जहाँ से नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो अभी आपने जाना कि हरिद्वार की हर की पैड़ी क्यों प्रसिद्ध है। इसलिए क्योंकि यहाँ एक पत्थर में भगवान श्री हरि के पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं। हरिद्वार में कुंभ स्नान का भी खास महत्व है। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हर की पौड़ी गंगा के किनारे आयोजित किया जाता है। हरिद्वार सबसे पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि हर की पौड़ी पर भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु जी के चरण पड़े थे, तभी से इस स्थान का नाम हर की पौड़ी पड़ा था। हर की पौड़ी या ब्रह्मकुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में जगमगा उठता है और याजक अनुष्ठानों में मग्न हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अभी जो है हर की पैड़ी में जलस्तर काफ़ी कम है, काफ़ी कम पानी छोड़ा गया है। तो फिलहाल इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी अधिक भीड़ होती है। और हरिद्वार हर की पैड़ी एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ कभी भी जो है श्रद्धालुओं की यहाँ कमी नहीं होती है। यहाँ बहुत अत्यधिक भीड़ होती है। वैसे तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान जिस जिस स्थान पर अमृत गिरा तो उन्हीं पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले आयोजित किए जाने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले में स्वर्ग से सभी देवी देवता धरती पर भ्रमण के लिए उतरते हैं। तो जो भी श्रद्धालु कुंभ स्नान करता है उन पर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। वैसे तो कुंभ मेला हरिद्वार के अलावा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी के किनारे और प्रयागराज इलाहाबाद जो परिवर्तित नाम प्रयागराज हो गया है के गंगा यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगता है। मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तरी ने गंगा नदी के तट पर कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और फिर उनकी मृत्यु के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने उनकी याद में इस घाट का निर्माण करवाया था, जिन्हें आप देख पा रहे हैं। यह हरिद्वार की हर की पैड़ी है। आज भी इस पहाड़ी के नीचे भर्तरी के नाम से एक गुफा है। यह भी कहा जाता है कि तपस्या के दौरान राजा भर्तरी जिस रास्ते से उतरकर गंगा नदी में स्नान के लिए आते थे, उन्हीं रास्तों पर भर्तरी के भाई राजा विक्रमादित्य ने सीढ़ियाँ बनवाई थी। इन सीढ़ियों को राजा भर्तरी ने पैड़ी का नाम दिया था। बाद में इस पैड़ी को हर की पैड़ी या हर की पौड़ी कहा जाने लगा, क्योंकि भर्तरी के नाम के अंत में हरि शब्द जुड़ा है। आज भी इस जगह को हर की पैड़ी या हर की पौड़ी कहा जाता है। दूसरी ओर
हरि का मतलब नारायण यानी भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु भी होता है। हर की पैड़ी उत्तराखंड राज्य की धार्मिक नगरी हरिद्वार का पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसका भावार्थ है ये हरि यानी नारायण के चरण। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद देवशिल्पी विश्वकर्मा अमृत कलश को लेकर, जिसे पाने के लिए देवता तथा दानव झगड़ रहे थे, बचाकर ले जा रहे थे। तब पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें कलश से छलक कर नीचे गिर गई और वह स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में गिरी और जहाँ पर वह गिरी थी वह यही स्थान है जहाँ लोगों का इतना हुजूम आप देख पा रहे हैं। यह वही स्थान है जो कि हरिद्वार में हर की पैड़ी है। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो उत्तराखंड में एक तरह से पूरे देश से सबसे सर्वाधिक जो है, सबसे अधिक जो है धार्मिक स्थल उत्तराखंड में है, लेकिन जो प्रमुख है वह आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि जो है बहुत प्रमुख जो है यहाँ के धार्मिक स्थल हैं। तो फिलहाल अभी आप इस समय हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी और हम आपको दिखा रहे हैं यह हर की पैड़ी का दृश्य है। तो बाबा भोलेनाथ की इतनी विशाल प्रतिमा भी आपको हर की पैड़ी पर ही मिल जाएगी। जैसे ही हर की पैड़ी से आप आगे निकलते हैं, थोड़ा पीछे इस तरफ रोड साइड पे आते हैं, तब आपको यहाँ एक पार्क है जो कि हर की पैड़ी क्षेत्र में ही है। और जैसे ही आप यहाँ यह जो है आपको दूसरी तरफ यानी आप हर की पैड़ी के दूसरी ओर जाएंगे, तब आपको यह विशाल शिव की स्टैचू देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी विशाल है। और गर्मियों में यहाँ लोग कुछ देर विश्राम जरूर करते हैं, आते हैं। हर की पैड़ी में यह भी माना जाता है कि भगवान शिव वैदिक काल में यहाँ आए थे और भगवान विष्णु के पद चिन्ह भी यहाँ एक पत्थर पर अंकित हैं। एक मान्यता यह भी है कि विष्णु जी के पैरों के निशान की वजह से ही इस स्थान को हर की पैड़ी के नाम से पुकारा जाता है। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आरती होने वाली है और जो कि शाम की आरती है। तो कुछ इस तरह से लोग घाटों पर एकत्रित होने लगते हैं। लगभग आरती होने के आधा घंटा 1 घंटा पहले से लोग, क्योंकि यहाँ पे जितनी सीढ़ियाँ हैं सब रिजर्व हो जाते हैं, फुल हो जाती हैं, तब पीछे से जो है आरती का अवलोकन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब लोग सोचते हैं कि हम पहले और आगे जो है बैठें और आरती को अवलोकन करें। तो इसके लिए लोग आधा घंटा पहले से ही सीढ़ियों पर बैठना शुरू कर देते हैं। यह देख सकते हैं। तो यह जो है यहीं पर श्री गंगा आरती होती है। यहाँ आरती में शामिल होने के लिए आप यह जो देख पा रहे हैं, लोग यहाँ चंदा ले रहे हैं, जो कि यह हरिद्वार के जो भी यह आरती का कार्यक्रम करते हैं उसके जो ट्रस्टी होंगे वही हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से श्रद्धालुओं के जो योगदान है, जो सहयोग है, उसी पर आधारित होता है। बाकी यहाँ पर अन्य कोई सहयोग नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से है घाटों का दृश्य। और यहाँ बारिश होना आम बात है। इस समय भी बादल बने हुए हैं, हो सकता है बारिश हो जाती, लेकिन देखते हैं। यहाँ है आरती होने वाली है और आप इस समय हरिद्वार में हैं, हर की पैड़ी पर हैं। हर की पैड़ी के जो घाट हैं काफ़ी स्वच्छ हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और नहाने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पैड़ी के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई हैं। और इसमें जो है देख सकते हैं कुछ सेफ्टी के लिहाज से बनाया गया है। आप इसके अंदर जाते हैं तब यहाँ पानी का जलस्तर भले ही कम है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है पानी का, जो धार है, वह काफ़ी अधिक होती है। सो इस तरह देख सकते हैं। यह मेन पॉइंट है, यहाँ पर श्री गंगा आरती होती है।
यहाँ पर विश्वास यह भी किया जाता है कि हर की पौड़ी में एक बार डुबकी लगाने पर व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ कुछ प्रथाओं जैसे कि मुंडन एवं उपनयन को संपूर्ण करने के लिए भी आते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। वैसे तो गंगा में स्नान को ही मोक्ष देने वाला माना जाता है, लेकिन किंवदंती यह है कि हर की पौड़ी में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। शाम के वक्त यहाँ महाआरती आयोजित की जाती है। गंगा नदी में बहते असंख्य सुनहरे दीपों की आभा यहाँ बेहद आकर्षक लगती है। हरिद्वार की सबसे अनोखी चीज़ है शाम को होने वाली गंगा आरती। जैसा कि आप देख सकते हैं, बारिश की हल्की हल्की बूंदें यहाँ पड़ने शुरू हो गई हैं। लोग अपने सर पर पन्नी या फिर छतरी, तो इसे ज़्यादातर इस समय बारिश की संभावनाएं कम होती हैं, इसलिए छतरी तो काफ़ी कम ही होती है, लेकिन आरती यहाँ हमेशा अपने तय नियमित समय से होती है, जो कि यह 5:30 से 6 बजे शाम की यहाँ आरती शुरू हो जाती है। और यह आरती का समय है और आरती यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। हर की पैड़ी में हर शाम हजारों दीपकों के साथ गंगा की आरती की जाती है। जल में दिखाई देती दियों की रोशनी हजारों टिमटिमाते तारों की तरह लगती है। हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर और आश्रम हैं। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा की आरती करते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है और याजक अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। इस मुख्य घाट के अतिरिक्त यहाँ पर नहर के किनारे ही छोटे छोटे अनेक घाट हैं। थोड़े थोड़े अंतराल पर ही संतरी व सफ़ेद रंग के जीवन रक्षक टावर लगे हुए हैं, जो ये निगरानी रखते हैं कि कहीं कोई श्रद्धालु डूबा तो नहीं है। तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे शाम हो चुकी है और यहाँ आरती प्रारंभ हो गई है। तो कुछ ऐसा रहता है हरिद्वार के घाटों का दृश्य। और यहाँ का जल जो है अभी तो कुछ आपको मैला हुआ जो है दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ का जल काफ़ी स्वच्छ रहता है। और चूँकि यहाँ गंगा जी का प्रमुख नदी नहीं है, उसमें से निकाली गई है, जो कि श्रद्धालु उसमें स्नान करते हैं, यानी यह पैड़ी जो है बनाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दृश्य होता है। यहाँ सुबह की भी आरती होती है, शाम की आरती होती है। और इसके बाद आप यहाँ से लगभग नज़दीक ही होगा 35-40 किलोमीटर की दूरी पर होगा ऋषिकेश। आप ऋषिकेश जो है जा सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी सुंदर सुंदर घाट हैं। और ऐसे ही वहाँ पर तो कई घाटों पर जो है श्री गंगा आरती होती है। तो अभी आज आपने देखा हरिद्वार का यह ब्लॉग। बाकी जो है हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, आप वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नए ब्लॉग पर, किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। फ़िलहाल यहाँ से हम निकलते हुए चलते हैं। अगला वीडियो हमारा हो सकता है ऋषिकेश का ही आए। और यहाँ देख सकते हैं हम जो है हर की पैड़ी से बाहर निकलते हुए, और आप यहाँ से जैसे ही बाहर जाएंगे 200-250 मीटर की दूरी पर आपको जो कि शक्तिपीठ है, जो मनसा देवी शक्तिपीठ है, आप वहाँ भी श्री मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं, जो कि आपको हर की पैड़ी से ही ठीक ऊपर मंदिर दिखाई देता है। आप जैसे ही आप हर की पैड़ी से निकलेंगे, आप पैदल ही वहाँ तक जाया जा सकता है, जो कि यहाँ से 200-250 मीटर की ही दूरी पर स्थित है। हालांकि दूरी उसकी और है, लेकिन मेन रोड से दूरी इतनी है, बाकी चढ़ाई है। आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर बाइक से भी जा सकते हैं। तो चलिए जो है हम आपको अगले ब्लॉग पे मिलते हैं ऋषिकेश में। तो आज के लिए बस इतना ही।